नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बेहद खास सीरीज जो बात कर रही है औरतों की फाइनेंशियल आज़ादी पर। HDFC म्यूचुअल फंड की ये है खास मुहिम बरनी से आज़ादी इन एसोसिएशन विद TV9 नेटवर्क। और हम इस बातचीत वाली सीरीज में मिल रहे हैं कुछ खास महिलाओं से, उनसे कर रहे हैं बात जो अपने जज्बे और हार नहीं मानने की जिद के साथ नए रास्ते अपने लिए बना रही हैं और अपनी जैसी औरतों के लिए भी बना रही हैं। ये कहानी सिर्फ सपनों की नहीं है, ये सफर है हौसले से आत्मनिर्भरता तक का, जिसने हालात से समझौता नहीं किया बल्कि इसका सामना किया। और ऐसे ही प्रेरणादायक सफर रहा है गुजरात की पूरी रबारी का, जो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पूरी हलारी हैंडीक्राफ्ट नाम से अपना कच्छ के मशहूर एम्ब्रॉयडरी और ग्लास वर्क और डिज़ाइन को पॉपुलर कर रही हैं। और पूरी अकेली नहीं है, पूरी के साथ हैं इनके गांव की 15 बहनें जो मिल करके कच्छ के इस हैंडीक्राफ्ट को देश देश तक पहुंचा रही हैं, पॉपुलर कर रही हैं। लेकिन आप यकीन नहीं मानिएगा कि पूरी की पहले से प्लानिंग नहीं थी कि वो हैंडीक्राफ्ट का काम करेंगी या एम्ब्रॉयडरी का काम करेंगी। प्लानिंग कुछ और थी। क्यों? पूरी प्लानिंग थी आर्मी में जाने की, लेकिन फिर शुरुआत आपने की हलारी हैंडीक्राफ्ट की। तो क्या है स्टोरी, बताइए। वैसे जय श्री कृष्ण मैम। वैसे मैं जामनगर के पास में एक बेड़ गांव है, वहां से हूँ। और स्टोरी ये है कि मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मैंने BCom तक किया है। मैं NCC में जुड़ी हुई थी और मैंने NCC सीट सर्टिफिकेट पास कर लिया है, A ग्रेड है। मैंने NCC के 9 कैंप किए हैं तो तभी से मुझे एक जुनून था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आर्मी करना है और कुछ नहीं करना है। हमारे यहाँ पे गुजरात पुलिस की जो भर्ती होती है उसमें मैंने रनिंग भी पास कर लिया था, लेकिन कोई वो तकलीफों की वजह से मैं जो रिटर्न था वो कभी पास नहीं कर पाई। मैंने 4 या 5 साल तक पूरी तैयारियां की, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान को जो करना है वो वही करेंगे। तो कभी मैं पास नहीं हो पाई, कभी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स ऐसे रह गई। और फिर मुझे मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई जब मेरा एक लास्ट कैंप NCC का खत्म हुआ, तब उनको ब्रेन स्ट्रोक आया था। और अभी हाल में मैं मेरे गांव में मेरे पापा और मेरी मम्मी, हम 3 ही रहते हैं। बड़े भैया है, बहनें हैं, सबकी शादियां हो गई है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हम 3 ही हैं घर पे। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि मैं जॉब भी नहीं कर पाई और मेरी जो प्रिपरेशन थी वो भी मैंने 2 साल तक छोड़ दी थी। फिर उसके बाद जब सब कुछ सही हुआ, तब मैं, हमारी शॉप है छोटी सी पापा की, वहीं पे बैठती थी। तो सब कुछ सही हुआ तो मैंने सोचा कि जो हमारा कल्चर है, वैसे हम जो पुराने, हम कच्छ से ही आए हैं जामनगर में, लेकिन हमारे पास वो सारा क्राफ्ट है जामनगर की बहनों के पास, जो यूजुअली जो कच्छ में होता है वही है क्राफ्ट। तो क्यों ना, मैंने सोचा कि हमारा हालार नाम इसलिए मैंने रखा कि क्यों ना हमारा जो हालार का जो काम है वो मैं अपने तरीके से रिप्रेजेंट करूं। और सखी मंडल जिसको बोलते हैं वो तो हमारा था ही पहले से। तो फिर मैंने सखी मंडल में ज्यादा एक्टिव हुई, अनुभव लिए वहां से, और तब ये सब काम स्टार्ट हुआ मेरा। तो आपका जो ये हलार का काम है, जरा बताइए ये कैसा काम होता है, ताकि हम भी समझें कि आप किस तरह का हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं। जी मैम, अभी हम एप्लिक का काम करते हैं। जो कपड़ा होता है उसको कैंची से कटिंग करके जो डिजाइन कस्टमर बोलता है वो सब डिजाइन हम उसमें कर देते हैं। उसके अलावा हमारा जो ट्रेडिशनल रबारी मिरर है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, जो ये मिरर है ना, उसका भी हम काम करते हैं। फिर हम काम करते हैं मोतियों का, जो काठियावाड़ में बहुत फेमस है, गुजरात काठियावाड़ में, वो हम काम करते हैं। और उसके अलावा हम पूरा जो एम्ब्रॉयडरी होता है हमारा, इसमें ये मैंने पहना है, इसमें दोनों मिक्स है, ये एम्ब्रॉयडरी है और ये मिरर है। तो इस तरीके से हम सब काम अभी करते हैं। जैसा जैसा कस्टमर बोलते हैं, किसी को पर्स चाहिए, किसी को बेडशीट चाहिए, किसी को फ्रेम्स चाहिए, तो वो सब काम हम अभी करते हैं। मेरे तो कैसा साथ लगता मेरे है गांव आपको पूरी कि अपना पैसा खुद कमाना? आपने कभी सोचा था कि, खैर आप आर्मी में जाना चाहती थी तो मन में ये तो था कि अपने पैरों पे खड़ा होना है,
लेकिन अब आप ही नहीं, आपके साथ और भी बहनें जुड़ी हुई हैं आपके गांव की, वो उनको भी आप आत्मनिर्भर बना रही हैं, तो कैसा लगता है, क्या फीलिंग आती है? मैम बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं एक बात शेयर, छोटी सी बात है, शेयर करूंगी। जब मैं एनसीसी कर रही थी तो मुझे आरडीसी जो दिल्ली परेड होता है ना, उसमें जाना था। उसके लिए मैंने 5 से 6 कैंप किए। फिर लास्ट गुजरात में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जामनगर में से मैं सिलेक्ट हो गई थी। फिर जब वहां पे जाने का वो टाइम आया तो मैं नहीं पहुंच पाई मोदी जी तक, क्योंकि स्पेशल मुझे सिर्फ मोदी जी के पास जाना है, वो ही मेरा ड्रीम है। तो तब मैं नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन ये काम जब मैंने स्टार्ट किया ना मैम, तो सिर्फ 6 ही महीने में हमारे हाथों से बनी हुई फ्रेम मोदी जी के पास पहुंच गई। क्या बात है। तो उस हिसाब से मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो काम कर, अभी मेरा सोच ऐसी ऐसी है कि ये जो मैंने स्टार्ट किया ना, मैं ये काम कभी बंद नहीं करूंगी, कभी नहीं। अभी मेरे पास 15 है ना, एक दिन में ये 15 की 1500 बहनें करूंगी। पर ये जो काम है वो मैं ऐसे ही रखूंगी। और मैं जब बहनों को भी काम देती हूँ ना, तो उनको भी एक खुशी महसूस होती है कि हम नहीं पहुंच पाते लेकिन हमारा काम पहुंचता है, पूरे इंडिया में पहुंचता है। तो वो मैं उनको सब समझाती हूँ, देखो ये हमारा काम कोलकाता जा रहा है, ये हमारा काम दिल्ली जा रहा है, ये हमारा वहां पे जाएगा। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मैं एक गांव से, बहुत ही छोटे से गांव से, रिलायंस इंडस्ट्री के पास में है बहुत छोटा सा, उस गांव से लेकर दिल्ली तक गई हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ 1.5 साल में मैंने इतना सब कुछ कर लिया। तो घर वालों का सपोर्ट कैसा मिला? आपकी मम्मी, आपने बताया उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए भी, आपकी माता जी के लिए। तो माता जी ने कभी सोचा था कि पूरी जो है पूरी दुनिया में छा जाएंगे उनके हाथ का काम? कभी नहीं सोचा था। अभी भी कोई बोलता है ना, तो उनको वैसे नहीं होता। वो मुझे अभी घर पे डांटते हैं कि क्या होता है ना नॉर्मली, कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो लेकिन घर में आपको कोई नहीं वो करेगा कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। तो कोई भी बोलता है तो मम्मी कहती इसको क्या आता है। मतलब उनको खुशी होती है अंदर से कि हाँ। मेरी बेटी, मैं जहाँ एग्जीबिशन करने जाती हूँ ना, मैं उनको साथ में लेकर जाती हूँ। अच्छा। मैं हर एक कस्टमर, वो गुजराती भी बहुत थोड़ा थोड़ा सा बोलते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। और मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, तो उनकी एज भी 50 के ऊपर है, 55 56। तो उनको बहुत खुशी महसूस होती है कि मेरी बेटी इतना सब कुछ कर रही है। क्योंकि जो ये हमारा क्राफ्ट है ना, मैंने बचपन से कभी हाथ में ही नहीं लिया था, कभी नहीं सीखा, हाँ हाँ क्योंकि ड्रीम ही पूरा अलग था। और हाँ। 1.5 साल में मम्मी बहन के पास मैंने इतना सब कुछ सीख लिया है ना मैम, कि अब जो भी काम मुझे कोई हाथ में देना तो मैं उनको करवा देती हूँ। तो उनका रिएक्शन हर बार ऐसा ही होता है कि तुझे तो कुछ नहीं आता। लेकिन मैं बोलती हूँ आपको, मैं वही बोलती हूँ कि आप तो अभी तक कहीं गए नहीं, आपका काम तो सब कुछ हम दोनों ने मिलके बाहर निकाला है। तो उनको बहुत खुशी होती है। घर वालों का, मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट होता है, भाई बहन सब। ऐसा नहीं है 15 बहन है तो 15 बहन में एक बहन है वो मेरी भाभी है, दूसरी बहन है वो मेरी बड़ी बहन है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि सबके सपोर्ट की वजह से आज मैं जो कर रही हूँ वो उन्हीं की वजह से कर रही और हूँ। उनको भी आप दुनिया दिखा रही है, अपने एग्जीबिशंस में आप उनको लेकर जा रही है। अच्छा, जब काम करती होंगी, पैसा आता होगा, तो इसको कैसे संभालती हैं? इसका भी तो हिसाब किताब रखना होता होगा। आप खुद करती हैं या कोई आपकी मदद करता है? नहीं, अभी मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ। हम जब एग्जीबिशंस करते हैं तो अभी मेरा जो है ना, सिर्फ मैं खुद के पास 10% रखती हूँ। बाकी का 50% हमारा बहनों के पास जाता है क्योंकि वो काम करते हैं। और जो 40% होता है वो मैं री इन्वेस्ट करती हूँ मेरे काम में ही। अच्छा। क्योंकि जी, क्योंकि जो काम है उसको मुझे बहुत आगे बढ़ाना है, तो मैं काम के ऊपर ही इन्वेस्ट करती हूँ अभी। तो इस हिसाब से अभी काम होता है। घर में बहुत कम अभी रहता है, लेकिन जो ही होता है वो सब कुछ री इन्वेस्ट ही होता है। तो मम्मी का सपोर्ट है और आपकी बहन का और आपकी भाभी का सपोर्ट है। अपने पिताजी के बारे में बताइए और अपने भाइयों के बारे में बताइए, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं? पिताजी बहुत सपोर्ट करते हैं। एक मैं दिल की बात बताती हूँ कि पिताजी ने ऐसा एक सोचा था कि जब मेरी बेटी आर्मी में आ जाएगी ना, उसके बाद मैं चप्पल पहनूंगा। तो पिताजी आज तक चप्पल नहीं पहनते मेरे लिए,
तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो इतना सोचते हैं। भैया कोई भी काम हो, मेरे बड़े भैया हैं, वो सिटी में रहते हैं, राजकोट में। तो कुछ भी अगर सिटी का काम हुआ ना, तो मैं उन्हीं से बात करती हूँ कि भैया ये हमें करना है, वो करना है, वो सब कुछ कर देते हैं भैया भाभी। तो पूरे परिवार का सपोर्ट है, पर पूरे अपने आसपास आप हम्म। देखती हैं दूसरी महिलाओं को, क्या उनको भी इसी तरह का सपोर्ट मिलता है? आपको लगता है, जैसे आप तो बहुत भाग्यशाली हैं मुझे लगता है, आप बहुत आसपास क्या बहुत। देखती हैं, औरतों को इस तरह का सपोर्ट घर से मिलता है? मैम अभी क्या चीज है ना कि अगर 10 महिलाएं होंगी ना, तो सिर्फ एक ही को ये सपोर्ट मिलेगा, बाकी 9 को नहीं मिलता है। और हमारे जो मेरा कल्चर है ना, वहाँ अभी भी एजुकेशन बहुत कम है। तो जैसे अभी बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन एजुकेशन जब तक पूरा नहीं होगा ना, तब तक उनका माइंड मुझे नहीं लगता कि उतना डेवलप हो पाएगा। क्योंकि मैं इस एरिया में, मैं जहाँ पे, जो सिटी में, जो कम्युनिटी में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे महिलाओं को बाहर निकलना भी बहुत वो लगता है। जैसे अभी मेरे यहाँ से सिटी सिर्फ 18 किलोमीटर होता है, लेकिन कोई महिला नहीं जाती, अकेली नहीं जाती। वो किसी और को साथ में लेकर जाएंगी। और मेरा हमेशा हर एक महिला को वही कहना होता है कि पहले तो तुम अकेले बाहर निकलो, लड़ झगड़ कर निकलो, लेकिन अकेले बाहर निकलो। क्योंकि जब तक वो अकेली अकेली नहीं निकलेगी ना, उसको पता नहीं चलेगा कि दुनिया क्या होती है। वो ऐसा बिल्कुल। बोलते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने बोला अगर तुम सही हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है बोलने की, तुम्हारे अंदर हिम्मत है कहीं जाने की, तो कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हें, कभी नहीं कर सकता। मैं दिल्ली में, मैम सब बोलते हैं दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, वैसा है वैसा है, अकेले नहीं जाते। मैं एग्जीबिशन करने 17 दिन आई थी मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियम में। मैं कभी डरती नहीं हूँ किसी से। तो दिल्ली में मुझे मार्केट में जाना था, मैं और हमारी एक बहन थी, हम दोनों चले गए। अच्छा। क्यों क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं वे करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और मेरे यहाँ पे मेरे घर के एग्जैक्ट पास में, एक दूसरा मैं उदाहरण देती हूँ, मेरे घर के पास में ही 2 किलोमीटर वो जो खाड़ी है ना जामनगर और कच्छ के बीच में, जी। वो दरिया जैसा आ जाता है सब कुछ। तो जब मैं रनिंग करने जाती थी ना, आज से 2 साल पहले, मैं सुबह उठती थी 5 बजे, घर पे स्ट्रेचिंग करके मम्मी को बोल रही हूँ यहीं पे हूँ, रोड पे ही हूँ, आगे नहीं जाऊंगी मैं। और मैं हाँ। जाती थी, दरिया छू के आती थी मैं। उनको नहीं बताती थी कि मैं 2 किलोमीटर दूर जाती हूँ। एकदम अंधेरा, कोई आसपास एक इंसान भी नहीं है, मैं फ्लैश लेके रनिंग करती थी। तो अब आप क्योंकि रनिंग वनिंग कर रही हो या नहीं? अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हो या फिर दिन भर काम में ही व्यस्त रहती है? मैम अभी बहुत ज्यादा काम करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक चीज सोचती हूँ, जो खुशी मुझे रनिंग करके मिलती थी ना, रोज की 4-5 किलोमीटर, जी। वो मेरी बहुत अभी कम हो गई है। तो मैं सच में सोच रही हूँ कि रनिंग तो करना ही पड़ेगा, और कुछ मैं करूँ या ना करूँ। क्या बात है। क्योंकि जी। चलिए, तो रनिंग शुरू कीजिए, बहुत ज़रूरी है हम महिलाओं को ना हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना। अब ये बताइए कि आपने बताया कि 10 में से एक ही महिला होती है जिसे इस तरह का सपोर्ट मिलता है, और इसीलिए पूरी, आपको क्या लगता है, औरतों को अपने पैरों पर खड़ा होना, अपना पैसा कमाना, रकम मायने नहीं रखती कि आप कितना ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन छोटी ही सी रकम अपने नाम से, अपनी मेहनत से कमाना कितना ज़रूरी है पूरी, आपको लगता है? मैम बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ, जब तक कोई बहन कमाएंगी नहीं ना, तब तक एक एक चीज मैं बताऊंगी कि उसको पता नहीं चलेगा पैसा किस जगह से आता है और कैसे आता है, कितनी मेहनत लगती है। जैसे घर में मेहनत लगती है, उतनी ही मेहनत पैसा कमाने में लगती है। अगर वो खुद कमाने जाएगी ना, तो एक तो उसको मेहनत पता चलेगी, और दूसरी चीज उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी घर संभालती हूँ, मैं भी पैसे कमाती हूँ, मैं भी खुद के पैसे बचाती हूँ। हस्बैंड के पैसे, पापा के पैसे सब बचाएंगे, लेकिन खुद का पैसा कमा के खुद बचाओगे, तो घर में भी सबको अच्छा लगेगा। दूसरा, खुद कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो। और तीसरी बात की, जब आपकी एक उम्र होगी जब आप काम नहीं कर पाओगे, उसके लिए भी आप खुद इन्वेस्ट करोगे, तभी आपको लाचारी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा बेटा देगा, मेरा भाई देगा, या फिर मेरा हस्बैंड देगा। तब खुद के पास उतना कॉन्फिडेंस होगा, उतना अनुभव होगा, और उतना पैसा होगा। तो मेरी एक सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आपका जो सपना है, आपको जो करना है,
आपकी जो इच्छा है ना वो आपको करना ही है, ऐसा सोच के हर एक दिन हर एक मिनट काम कीजिए। क्योंकि जब तक आप दूसरों के पैसों से करते रहेंगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। खुद कमाओगे तभी वो कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा कि नहीं नहीं हम भी पैसा कमाते हैं। अब ये बताइए पूरी कि आपने काम तो शुरू किया, आपने सोचा कुछ तो करना है, तो चलिए मैं अपने घर के इस काम को ही करना शुरू करती हूँ। फिर आप कैसे पहुंच रही हैं इन एग्जीबिशंस तक? आपके पास लोग कैसे पहुंच रहे हैं? ऑर्डर आपके पास कैसे पहुंच रहे हैं? ये आपने कैसे समझा कि मुझे अपने काम को बाहर कैसे मैं लेकर जाऊं? तो क्या उसकी क्या प्रक्रिया रही? थोड़ा सा वो भी समझा दीजिए ताकि और भी औरतें जो है वो समझ सके कि आपने अपने काम को कैसे बढ़ाया। मैंने सिर्फ दो ही चीजें की। पहली चीज गवर्नमेंट का सपोर्ट। गवर्नमेंट सिर्फ गुजरात में नहीं ऑल इंडिया में गवर्नमेंट का एसएचजी ग्रुप्स होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जी। उसका एक मैंने सपोर्ट लिया। और दूसरी चीज जो मैं अभी रिसेंट अपडेट होकर कर रही हूँ वो इंस्टाग्राम, एआई, ई कॉमर्स, वो सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं ना, अगर आप उसको ध्यान दे के समझो और काम करो ना तो आपको वो बहुत सारा ऑर्डर्स, पैसा, इज्जत सब दे सकते हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट मुझे ऐसे मिला कि जैसे हमारे गांव में एसएचजी ग्रुप्स होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके अंदर एग्जीबिशंस होते हैं, जिसको जिसको हम सरस आजीविका मेला या सरस मेला करके होता है, वो मैं करती हूँ ज्यादातर। और हम वहां पे जाते हैं, वहां पे सेल करते हैं। और दूसरी चीज है इंस्टाग्राम पे रेगुलर मतलब पोस्ट करना, अपडेट करना, लोगों को दिखाना कि नहीं हम ये खुद काम करते हैं, उनको ट्रस्ट आएगा और वो आपके पास से जरूर से खरीदेंगे। तो ये दो ही चीजों पर मैं अभी काम कर रही हूँ। और मैं एआई का यूज भी बहुत ज्यादा करती हूँ। अच्छा, किस लिए करती हैं? एआई कैसे मदद कर रहा है आपकी, मैं जानना चाहूंगी। जी मैम, जैसे कि मैं एआई को बहुत, मैंने एक जगह पे सीखा था कि एआई को आप रिस्पेक्टफुली बुलाओगे तो वो आपको बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते हैं। हाँ। तो पहले मैं ऐसे ही बोलती थी कि मुझे बताइए मुझे क्या करना है, कैसे करना है वैसे। अब मैं एआई को बोलती हूँ, जेमिनी बहन क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं जो ये पोस्ट कर रही हूँ उसके नीचे मुझे कैप्शन में क्या लिखना चाहिए, मेरा जो ये क्या ट्रेडिशनल बात काम है। है उसके अंदर मुझे कौन सा सॉन्ग रखना चाहिए। तो वो बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। मैं ये भी पूछती हूँ आप कैसे हो जेमिनी बहन, तो वो बोलते हैं मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपने मुझे पूछा उसके लिए धन्यवाद। ऐसा बोलते हैं। बहुत और बढ़िया। और दूसरी चीज वो बताते हैं मुझे कि आपने जो ये आपका कल्चर काम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो एआई मुझे अप्रिशिएट करता है सामने से कि आप बहुत अच्छा काम करते हो। हर बार मुझे बोलता है आप अपना रबारी कल्चर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो। ये है असली तो डिजिटल इंडिया। पूरी आप इसका इस्तेमाल करें। इंस्टाग्राम में आप केवल रील्स देख नहीं रही, पर इसको अपने बिजनेस को बढ़ाने का आपने माध्यम बनाया। और जेमिनी बहन की बात सुन के तो एकदम दिल खुश हो गया मेरा। सो पूरी बहुत बहन, अच्छे से एक मैसेज जो आप तमाम लड़कियों को जो आपको देख रही हैं उनको देना देना चाहेंगी आज। और एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके घर से आपके ऊपर अभी तक शादी करने का कोई प्रेशर नहीं है, राइट? यानी ये पूरा फुल सपोर्ट नजर आ रहा है। तो ये इसको आपने कैसे पापा को और मम्मा को समझा के रखा है? और दूसरा, जो तमाम लड़के आपको देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज। पहली चीज मैं ये बताऊंगी, अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है, मैं ज्यादा से ज्यादा 3 साल में मेरा जो काम है उसको बहुत ही अच्छा और टॉप लेवल पर लेकर जाऊंगी। और वहीं जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ना वो मैंने अपने घर वालों को समझाया कि हमें ऐसा ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे आपके सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है, कर सब मैं लूंगी, बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो पहले पापा मम्मी नहीं समझ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा मैं जो काम करती हूँ वो देखा, फिर उन्होंने देखा कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, वो मेरे साथ आते हैं तो उनको पता है कि मेरी बेटी सही में मेहनत करती है। जब मैं एग्जीबिशंस करती हूँ ना, अगर 10 दिन का एग्जीबिशन हो गया, 15 दिन का एग्जीबिशन हो गया, मेरे पास जितना स्टॉक होता है ना उसके सामने मेरे पास उतना ही कच्चा जो प्रोडक्ट होता है ना, जैसे कि हम नेकलेस बनाते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं, उसका कच्चा माल भी उतना होता है। जब कस्टमर नहीं होंगे ना मैं सिर्फ बनाने पर ध्यान दूं,
मैं बनाती रहती हूँ, पूरा दिन मैं एग्जीबिशन में बैठ कर ही बनाती रहती हूँ। तो उनको पता है कि मेरी बेटी को सच में कुछ करना है। तो पहले तो वो माने नहीं। ऐसे तो हमारे गांव में मतलब एक लड़की को रखना बहुत वो होता है, और मैं तो अभी थोड़ी बड़ी हो गई हूँ गांव के हिसाब से। वैसे मैंने उनको समझाया, वो समझ गए, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि नहीं बेटा, तू बोल रही है ना तो सही कह रही है। क्योंकि मैं खुद आज इतना कुछ करती हूँ ना, तो उनको मेरे ऊपर विश्वास है। तो मैं लड़कियों को सिर्फ एक ही बात बताऊंगी कि अगर आपको कुछ करना है, अपने लिए करना है या फिर परिवार के लिए करना है, तो पहले तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं सच में हम ये काम करते हैं। उतनी मेहनत देनी पड़ेगी, उतना काम करना पड़ेगा, उतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर ही रखना पड़ेगा, ताकि सब समझ सके कि नहीं इसको सच में कुछ करना है और आगे बढ़ना है। तो बस यही है एक मैसेज। लेकिन पूरी आपकी कहानी सुन करके मैं आपके माता पिता को धन्यवाद करना चाहूँगी, आपके पूरे परिवार को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है कि पूरी देखिए किस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ बैठकर हमसे बात कर रही हैं। और इनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, ये इन्होंने अपने पेरेंट्स को भी ट्रांसफ़र किया, इसलिए उनको भी इन पर भरोसा है। पूरी, थैंक यू सो मच। मैं आई होप आप और तेज़ उड़ान भरें। अभी भी मुझे दिख रहा है आपके पंख खुले हुए हैं और आप खुले आसमान में उड़ रही हैं, और ऐसे ही उड़ते रहिए, अपने काम को बढ़ाइए, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। पूरी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थी पूरी रबारी, इनकी अनोखी कहानी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हर बात उनकी मुझे दिल छू रही थी, और मुझे लगता है यही कॉन्फिडेंस जो है हमारे समाज में तमाम महिलाओं को चाहिए। और पूरी की कहानी से आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। बनने से आज़ादी के इस खास बातचीत में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।